वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं इरशाद अली और इस वीडियो लेसन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित की, जो कि बेस्ड होगा आपका SCERT की किताबों पर। SCERT की किताबें यूपी बोर्ड के स्कूल्स में चलाई जाती हैं। मैथ्स की किताब आपने पढ़ी होगी गिनतारा के नाम से, गिनतारा क्लास 3rd 4th 5th 6th। तो यूपी टैट का जो सिलेबस है प्राइमरी लेवल के लिए, उसमें जो मैथ्स का सिलेबस डिफाइन किया गया है, 95% सिलेबस आपका मैच कर रहा है क्लास 5th की जो गिनतारा है। गिनतारा कक्षा 5 की है, पूरा 95% सिलेबस मैच कर रहा है। वैसे ही कंटेंट सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है सिलेबस में। ठीक, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं और वीडियो को शुरुआत में ही लाइक कर दीजिए। आपके लाइक और इन वीडियोस के शेयर की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। EVS, मैथ्स, SST और जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज आप हमारे प्रोफाइल पर आकर देख सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मैं हूं इरशाद अली और इस नाम से ही आपको जो है अनअकैडमी पर भी मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे, जो कि बेहद खास हैं, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज इनको कर लीजिए, आपके सिलेबस में मेंशन है। शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की और बात करते हैं किसकी, नंबर्स यानी संख्याओं की। संख्याएं क्या होती हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मैथ्स कभी नहीं पढ़ा है लाइफ में, अपनी कोई ज़रूरत नहीं है आपको दिमाग पे जोर डालने की। जितना यहाँ आपको बता रहे हैं उतना कर लीजिए। इस कोर्स को प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस कोर्स पर रिस्पॉन्स जब आपका आएगा तो ये कोर्स बहुत जल्दी 15 तारीख तक ही कंप्लीट कर डालेंगे यूपी टेट के लिए। ठीक है आपको। तो डिजिट को कहते हैं हिंदी में अंक और नंबर को कहते हैं संख्या। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है, तो डिजिट को देखिए आप। डिजिट क्या है? किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ की हम मात्रा, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं वही होते हैं हमारे डिजिट्स। 0 1 2 3 4 5 6। आपके पास अलमीरा भरी हुई है किताबों से, आप कहेंगे कि कितनी किताबें? आपने कहा 100 किताबें हैं, तो ये क्या है? डिजिट्स। आपसे कहूँ मैं आपकी टेबल पर कितनी किताबें रखी हैं, आप कहेंगे 2। 2 क्या है? डिजिट। ठीक है, तो डिजिट क्या है? डिजिट इज अ सिंगल सिंबल। अब नंबर क्या है? आप बोलेंगे यहाँ डिजिट्स और नंबर तो सेम ही है, यहाँ 1 भी है, यहाँ 2 भी है, यहाँ ये सारे तो यही हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। आपने जो है अपना नंबर जो है, आप मानिए आपका दोस्त है, कोई आपसे किसी की दोस्ती हुई शुरुआत में, तो आपने कहा कि आप अपना जो है मोबाइल नंबर या कांटेक्ट नंबर मुझे दे दो। आपने कहा कांटेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर दे दो, तो आपने क्या बोला? मेरा नंबर है 9717887881। मैंने क्या बताया आपको? 10 डिजिट बताए। ठीक, 10 डिजिट बताए हैं मैंने आपको, 10 अंक बताए हैं। तो 10 अंकों को मिलाकर क्या बना है? एक नंबर। अब हम कह सकते हैं नंबर की जो डेफिनेशन देंगे, ये संख्या किसे कहेंगे? संख्या हम कहेंगे कि जो आपका अंकों का समूह होता है वही कहलाता है संख्या। ठीक, तो वही कहलाता है संख्या जो अंकों का समूह होता है। ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे संख्या क्या है। तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए 0 यहाँ है तो यहाँ भी शामिल है, इसको हमने डिजिट क्यों नहीं कहा? ये 10 एक संख्या बन गई। यहाँ नंबर ऑफ जो आपके डिजिट्स है ना, अंकों की संख्या, यहाँ अंकों का जो नंबर है वो बढ़ गया है, यहाँ 1 से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, जहाँ 1 से ज्यादा अंक होंगे उसको बोलेंगे संख्या। और क्या आप इसको क्या बोलेंगे? संख्या थोड़ा ही ना बोलेंगे, इसको डिजिट बोलेंगे। अंक है ये एक, ठीक है, सिंगल। इसको क्या बोलेंगे? ये एक संख्या है। कितने अंक है इसमें? 2 अंकों की संख्या बोले ना। 1 अंक की संख्या बोलेंगे तो 1 को ही बोल देंगे। 1 अंक की संख्या डिजिट ही कहलाती है। समझ गए होंगे। फर्क समझ नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ मैं देख लूँगा। ठीक है, कि आपको समझ नहीं आया। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नंबर, संख्या की डेफिनेशन यहाँ से नोट डाउन करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको डिस्कस करता जाऊँगा प्रीवियस ईयर में। तो अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड एज नंबर। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स की। तो संख्याओं के प्रकार हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके और इनसे ही आपका मैथमेटिक्स सॉल्व होने वाला है पूरा का पूरा। ठीक, तो इनको समझिए अच्छे से। नेचुरल नंबर, सबसे पहली बात, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो वस्तुओं को या चीज़ों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या है? ये हैं संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक, नेचुरल। इनको हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग के लिए। ठीक, तो सिंपल डेफिनेशन है, नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे।
चलिए एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ। और ये किताब का जो आपकी बुक है, आपकी SCERT की गिनता रहा है क्लास 6, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है देखिए इसको, कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे कहते हैं क्या, संख्या। ठीक है, कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे कहते हैं संख्या। ये ट्विस्ट कर देगी आपकी जबान को ये लाइन। ठीक है, तो संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। अब संख्या मैंने बोला था, संख्या क्या है, संख्या ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, यानी काफी सारे डिजिट से खूब एक या दो से ज्यादा ग्रुप, अगर डिजिट एक साथ आ जाते हैं या अंक एक साथ आ जाते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। तो संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। संख्यांक को इंग्लिश में न्यूमेरल्स कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरल्स। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, न्यूमेरल्स माने संख्यांक। संख्यांक का अर्थ होता है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंकों को ही बोलते हैं हम संख्यांक। तो संख्यांकों को ही क्या कहा जाता है, अंक। यहां से डेफिनेशन और भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए और होल नंबर देखिए। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 2 3 1 से लेकर हैं 1 2 3 4 5 6, जिन्हें हम काउंटिंग कर सकें जिनकी। अगला है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। बेहद खास हैं पूर्ण संख्याएं भी, इनको भी समझ लीजिए। इनको भी समझने में ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, और यहां समझ लीजिए इनको ऐसे। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो यही संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इफ वी इंक्लूड जीरो इन द नेचुरल नंबर्स देन नंबर्स आर कॉल्ड एज होल नंबर। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कहीं भी चली जाएगी। ठीक है, होल नंबर्स हैं ये, सॉरी ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, और होल नंबर क्या है, अगर आप जीरो को भी शामिल कर लें इनमें, इस सीरीज में जीरो को भी शामिल कर लें तो वो होल नंबर कहलाएंगे। मतलब हमारे पास क्या थे 1 2 3 4 5 6 7, ये कहीं तक भी जा सकता है आगे। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू हो रही हैं। इसमें जीरो नहीं था प्राकृतिक संख्याओं में, अब हम जीरो को भी शामिल कर रहे हैं। तो हम अब जरा जीरो से शुरू कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जहां तक भी जाए। तो इन सबको अगर हम कहें कंबाइंडली एक साथ तो ये कहलाते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं यहां देख सकते हैं ये लिखी हुई हैं, और होल नंबर्स, इनमें आपको एक ही डिफरेंस दिख रहा होगा कि जीरो क्या है, एक होल नंबर है। ठीक, और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, बस इतना ही फर्क है। उन नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो भी शामिल कर दें जो हमने अभी पीछे पढ़ी हैं, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी हैं इनमें अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो ये होल नंबर्स बन जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, और ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट कर लेंगे। यूपी टैट में और अदर एग्जाम्स में भी ये आया गया है। शून्य क्या है, जीरो इज अ, तो अभी अभी तो पढ़ा है हमने, बिल्कुल जस्ट पिछली स्लाइड पर पढ़ा है। जीरो क्या है, एक होल नंबर है। ठीक, तो शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है, याद रखेंगे। और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल नहीं यहीं से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो गिनती हम करते हैं उन काउंटिंग नंबर्स को ही बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या, इसमें बोला है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। सवाल पूछा गया आपसे एग्जाम में, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का नाम बताइए, और वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। ठीक है, मैंने कहा था कि 1 से शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए कौन सी है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है यू कैन नॉट आइडेंटिफाइड, यानी नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप सबसे बड़ी बताएंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, जैसे कि अभी मान लीजिए 99 पे ही पहुंच गए। ठीक, तो इसके बाद जब इसमें एक ऐड करेंगे नया नंबर आएगा, इससे कुछ ना कुछ आगे मिल जाएगा, एक ज्यादा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा हमेशा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो नॉट पॉसिबल, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की कोई लिमिट नहीं है कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है, अब बात करेंगे जो होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, अभी बात करी थी हमने। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है प्राकृतिक संख्याएं शामिल होगी ना जीरो के बाद में। तो प्राकृतिक संख्या के लिए भी हमने देखा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर और सबसे बड़ा होल नंबर भी कोई हो सकता है। ठीक, सवाल एक और आया है आपके एग्जाम में, ये हिस्ट्री में पूछा जाता है और यहाँ भी, शून्य की खोज कहाँ पर हुई थी।
शून्य की खोज भारत में हुई थी और किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को फैक्ट ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। यहाँ सारी चीजें वो चीजें कराई जा रही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, ठीक है। कुछ आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा यहाँ पर इनसे भी। और इनकी किताब है आर्यभट्ट, जो है सवाल आता है आर्यभट्ट किस काल के ज्योतिषविद या फिर गणितज्ञ थे? तो प्राचीन भारत के, मध्यकालीन के, या फिर इस तरह से ऑप्शन डिजाइन कर दी जाएंगे। तो आर्य भारत जो है प्राचीन भारत के समय में हुए थे ये गणितज्ञ, और इन्होंने आर्यभट्ट नाम का एक ग्रंथ लिखा है। और एक और ग्रंथ है इनका जिसका नाम है आर्यभट्ट सिद्धांत। ये आर्यभट्टीय है और ये आर्यभट्ट सिद्धांत है। ये तीनों चीज, तो चारों फैक्ट है, इनके बारे में याद रखेंगे, ये पूछे हुए फैक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं सक्सेसर की, ठीक है। तो सक्सेसर्स क्या होती हैं? नंबर्स। तो इनको हिंदी में बोलते हैं परवर्ती संख्याएं। तो परवर्ती संख्या क्या होती हैं? किसी संख्या में एक जोड़ने पर उस संख्या में आगे की जो संख्या प्राप्त होती है उसे परवर्ती यानी कि सक्सेसर नंबर कहते हैं, ठीक। यानी 5 है हमारे पास, आपसे सवाल आएगा 5 की परवर्ती संख्या का नाम बताइए क्या है, या 5 की परवर्ती संख्या है, 5 का सक्सेसर कौन है बताइए। तो इसमें आप जस्ट 1 ऐड कर देंगे, जो भी नेक्स्ट नंबर मिलेगा वही सक्सेसर नंबर या फिर परवर्ती संख्या होगी। अगला है पूर्ववर्ती संख्याएं। जो पूर्ववर्ती संख्याएं हैं इसमें से एक घटाना होता है, इसमें से एक घटाओगे तो उसके पूर्व मतलब पहले की, ठीक है, प्री वाली, पहली वाली, ठीक। तो इसमें एक घटाने पर संख्या जो प्राप्त होती है उसको कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या, ठीक। तो 45% की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी आपने बतानी है। तो 45 में से एक घटा दोगे तो ये 44 आ जाएगा, ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। आगे बढ़िए, बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक। इंटीजर्स को भी देख लीजिए। तो सभी देखिए, आपने क्या पढ़ा? होल नंबर पढ़े हमने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनके साथ साथ ये तो होंगे ही, प्लस इनके जो निगेटिव नंबर्स हैं, यानी -1 -2 -3, सारे माइनस के जितने भी नंबर्स हैं वो सब शामिल किए जाएंगे इंटीजर्स में, यानी सभी धनात्मक। ये ऑलरेडी धनात्मक तो है ही, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, 0 इज नॉट, ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है 0, ठीक। तो 0 क्या है? सिर्फ होल नंबर है। और जो 1 2 3 इनके अगर नेगेटिव करें, -1 -2 -3, तो ये सभी अगर शामिल कर लिया जाए इनको, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लिखा हुआ है -5 है, -3 है, 4 3, कुछ भी हो सकती हैं जो माइनस की हैं, वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इनको नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी बोलते हैं। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़िए। और दूसरा है, इसमें पॉजिटिव भी होती हैं, तो प्लस निशान जो है लिखा हुआ नहीं होता है कभी कभी संख्याओं के आगे, तो अंडरस्टूड होता है कि ये पॉजिटिव हैं। तो यहाँ कह सकते हैं शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, ठीक। याद करेंगे आप इस तरह से। इसमें से 2-3 फैक्ट हैं जो आपको ये आने हैं। अगला नंबर है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या डेफिनेशन है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। ये डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में। तो P क्या है? एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर अभी बताए थे, प्लस माइनस के नंबर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस के डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस का कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है। बट पूर्णांक जो आपका Q है, Q जो है इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, यानी नॉट इक्वल टू 0 है होगा यहाँ पर। मतलब ये कि P/Q अगर आप लिख रहे हैं, तो माना मैंने P की वैल्यू 1 ले ली और Q की वैल्यू 0 ले ली, तो ये क्या होगा? ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है क्रिएट कर लेगा। ये डिफाइंड नहीं है ये चीज, ठीक है। तो Q इसलिए हम क्या नहीं लेते हैं, Q यहाँ पे 0 नहीं लेते। यही आपको लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चंस में जरूर। तो Q जो है पूर्णांक इंटीजर। अब इसमें क्या है? -1 -2, ये +1 प्लस वाले भी शामिल हो गए, माइनस वाले, बट यहाँ 0 मैंने एब्सेंट कर दिया, 0 नहीं है यहाँ, 0 इज नॉट प्रेजेंट हियर, क्योंकि 0 अगर रख देंगे तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना देगा, निश्चित फॉर्म। अब देखिए सुनिए इसको, एक होती है भिन्न। भिन्न को आप जो ये P/Q है इसको ही बोलते हैं आप भिन्न, ठीक है। भिन्न चैप्टर में अलग से कराएंगे हम लोग। तो इसको देखिए, P/Q में जो ऊपर का होता है उसको बोलते हैं अंश, अभी इतना ही जान लीजिए, और नीचे होता है हर। तो अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। तो इतना याद रखना है। तो पूर्णांक की बात चल रही थी। पूर्णांक में क्या हुआ आपको? पूर्णांक कौन कौन से हैं ये देखिए। इंटीजर कौन कौन से हुए? 8 भी इंटीजर है, -7/5 भी इंटीजर है, 5/11, 1/7, 0 भी इंटीजर है, और 0.5, 0.25, 0.29 और 8/1, ये सब क्या है? ये सब के सब इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, ठीक। इनका डिफरेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आए थे 2।
अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या वे परिमेय संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है, एक फ्रैक्शन के रूप में जो व्यक्त ना की जा सके, ये क्या है? ये है आपकी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय या इर्रेशनल। तो √5, अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट, ठीक है, √15 और ये हो गया आपका √15 और 3 प्लस √5 और ये क्यूब रूट है और ये भी क्यूब रूट है और ये पाई है, पाई और ये √2/√3 और ये भी वैल्यू। तो ये सब क्या है? ये है आपकी इर्रेशनल नंबर्स के जबरदस्त एग्जाम्पल हैं। इनमें से 2 एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। √2 क्या है? √2 इज तो आंसर होगा आपका क्या है? अभी तो पढ़ ही रहे हैं, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। दूसरा है पाई। पाई 2017 के पेपर में पूछा हुआ, 2017-16 में। पाई इनमें से क्या है? तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। तो ये वीडियो लेसन होता है हमारे यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेसन में आपके ऊपर रहेगा कि आपका इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा है और इसको अच्छे से आप शेयर कर रहे हैं आगे, तो ही आपको हम जो है प्रोसीड कर पाएंगे इस कोर्स को, ठीक है, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनत मुझे करनी है इस कोर्स पर। तो आपका टाइम कम से कम लगे मैथ्स को पढ़ने में, बहुत टाइम रिड्यूस हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। मैथ्स भी आ जाएगी प्लस आपको एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, कई सारे फायदे हो जाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए आप आगे आ सकते हैं और मैथ्स के सेक्शन को अटेम्प्ट करने में मैथ्स का डर यहाँ से खत्म हो जाएगा। अभी तो मैं थ्योरी ले रहा हूँ, बिल्कुल एक एक स्टेप, एक एक चीज़ आपके दिमाग में ऐसे भर जाएगी, फीड हो जाएगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे अपने आप से, ठीक है। तो इन वीडियोज़ को आपको शेयर करना है, एक तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करिए। जिन ग्रुप्स में भी आप हैं, व्हाट्सएप के हैं, चाहे टेलीग्राम के हैं, चाहे आप फेसबुक के हैं, हर ग्रुप में शेयर करना है आपको। और इन पे नंबर ऑफ विजिटर्स अगर ज़्यादा आएंगे वीडियो पे, मतलब आप कह लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, तो बहुत ही मेहनत के साथ में हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आपका फ़ायदा है, ठीक है, कोर्स आपको चाहिए, आपको ज़रूरत है, इतना तो आप कर सकते हैं और उससे ज़्यादा मैं आपके लिए कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।